अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि दो वेरिएबल्स में है, एक एक्स है और एक वाई वेरिएबल है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये वाली होती है। ये है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें जो ए और बी है ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये सी जो है कांस्टेंट कहलाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, पहले स्टेप में हमें ये जो माइनस एक्स है इसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें इस इक्वेशन की राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो देखें, जब भी कोई टर्म ट्रांसपोज की जाती है, यानी कि जब भी उसको एक साइड से दूसरी साइड पे मूव किया जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम जब इस x को ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये माइनस एक्स है, तो इस साइड पे जब आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब है कि ये इस वेरिएबल के साथ प्लस का साइन है, और उसके साथ आ जाएगा प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया, और इस साइड पे क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले स्टेप में हमें ये जो -2 है इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी कि इसको इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे y -3x इज इक्वल टू, अब ये -2 जब ट्रांसपोर्ट होगा, जब ये दूसरी साइड पे मूव करेगा, तो इसका जो ये साइन है ये हम चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखें, जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम जानते हैं कि ये वाली होती है। इसको मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, वहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें देखें, वेरिएबल x पहले आ रहा है और वेरिएबल y बाद में आ रहा है। तो हम ये इस इक्वेशन में भी वेरिएबल x को पहले ले आते हैं, हम लिखेंगे -3x, और वेरिएबल y को हम बाद में ले आते हैं, और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये है इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखें, पहले स्टेप में हमें ये जो 3 आ रहा है इसको सॉल्व करना है। तो ये चूंकि डिवाइड हो रहा है 3, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 को इस इक्वेशन की इस साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस 3 को फिर दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5/3 इंटू एक्स प्लस 2। हमने 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये जो नीचे 3 आ रहा था इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखें अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू वाई, ये हो जाएगा 3y -3 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये हमारे पास 5 रह जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमें दूसरे स्टेप में ये जो 5x है और -3 है, इन दोनों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को ऑपोजिट साइड पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस 5x को ट्रांसपोज करते हैं। तो देखें, ये 5x यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -5x। ठीक है, और उसके साथ ये आ जाएगा +3y, ये हो गया। और ये -3 जब ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड पे जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो मैं +3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 5x और -3 को ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इनको हमने मूव कर दिया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा -5x + 3y इज इक्वल टू 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है,
तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले स्टेप में ये जो 3 आ रहा है इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें इस लीनियर इक्वेशन की जो ये वाली साइड है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इस साइड से, और इधर हम लिखेंगे 3 इंटू 5y ओवर 3, ये हमने 3 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ये आ जाएगा 3 इंटू 3। अब 3 को हमने इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और इज इक्वल टू ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में ये जो 5y और -3 आ रहा है इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि इनको हम इक्वेशन की एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इन दोनों टर्म की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो मैं लिखता हूँ 3x, 5x को ट्रांसपोज करूंगा तो ये यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, ये -5y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -9, और ये -3 जब ट्रांसपोज होगा यानी कि इस साइड से दूसरी साइड पे जब मूव होगा तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 में से +3 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे बैलेंस बचेगा -6, ठीक है। हमने 9 में से 3 को माइनस किया और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले स्टेप में ये जो 2 और 3 आ रहे हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 2 को हम इक्वेशन की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम इक्वेशन की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -1 -3, ये आ जाएगा 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू +2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो -3 और 2y है इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि इनको हम इस इक्वेशन की अपोजिट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये अपोजिट साइड पे मूव करेंगे तो इनकी जो साइंस है वो हम चेंज कर लेंगे। तो देखें ये आ जाएगा 3x, अब ये 2y जब मूव करेगा ट्रांसपोज करेगा इस साइड पे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, ये -2y हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 4, और ये जो 3 है इसको जब ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड पे तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा 7। तो ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म आ गई है, ठीक है। ये है सोल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये जो y माइनस 1 है इसका जो डिनोमिनेटर है, हम जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो इनके डिनोमिनेटर हैं, जो नीचे जो डिजिट्स आ रही हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसका मतलब है कि इस 1 को हम इस इक्वेशन की इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इक्वेशन की इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 इंटू y माइनस 1। ये हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y, और 4 इंटू -1 हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखें ये जो +1 और 4y आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हम इस इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे मूव कर देते हैं। जब इनको हम मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। हम लिखेंगे 2x, अब ये 4y जब ट्रांसपोज होगा इस साइड पे आएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4, और ये +1
इस साइड पे जब ट्रांसपोज होगा, इस साइड पे मूव होगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका भी साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, तो इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, के हमारे पास दो नंबर है जिनका सम अगर हम करें तो वो इक्वल आता है 11 के, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, हम फर्ज करते हैं कि वो जो दो नंबर है उनमें एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। मैंने लिखा है लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, और लेट द सेकंड नंबर को मैंने शॉर्ट लिखा है इज इक्वल टू y, ठीक है, कि पहला नंबर जो है वो x के इक्वल है और दूसरा नंबर वो y के इक्वल है। तो अब इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन में बताई गई है कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 11, यानी कि उन दोनों नंबर का सम बराबर है, इक्वल है 11 के। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो इस कंडीशन के मुताबिक फिर ये अगर हमारे पास ये दो नंबर है, एक x है और एक y है, तो इनका सम इक्वल है 11 के, ठीक है। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी है, लीनियर इक्वेशन लिख दी है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज ₹90, के एक बुक और 2 पेंसिल्स की प्राइस जो है वो इक्वल है 90 के। तो इसका सोल्यूशन होगा, हम फर्ज करते हैं कि जो बुक की प्राइस है वो ₹x के इक्वल है और जो पेंसिल की प्राइस है वो ₹y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹x, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। अब देखें मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक। स्टेटमेंट में कंडीशन क्या है कि एक बुक और 2 पेंसिल की प्राइस इक्वल है 90 के। तो हमारे पास एक बुक ये आ जाएगा x, ठीक है, ये प्राइस ऑफ बुक आ गई, प्लस प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स इज इक्वल टू 90, ठीक है, यानी कि एक बुक और 2 पेंसिल की प्राइस इक्वल है 90 के। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए स्टेटमेंट है द वेट ऑफ ज़ैनब इज 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हमीद, के ज़ैनब का जो वेट है वो हमीद के वेट का 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। इसके लिए अब हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, देखें हम फर्ज करते हैं कि जो ज़ैनब का वेट है वो x के इक्वल है और हमीद का वेट जो है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द वेट ऑफ ज़ैनब इज इक्वल टू x, लेट द वेट ऑफ हमीद इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हमने सपोज किया, ये हमने फर्ज किया। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि स्टेटमेंट में जो कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक ज़ैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हमीद, कि ज़ैनब का जो वेट है वो हमीद के वेट का 1/3 है। तो अगर हमारे पास ज़ैनब का वेट x है इज़ इक्वल टू और हमीद का वेट y है, तो इसका जब हम 1/3 लेंगे, ठीक है, तो ये ज़ैनब के वेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है इस स्टेटमेंट के लिए। ये है सोल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर इज 30, कि अगर हमारे पास 2 नंबर हो तो हम पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का सम इक्वल आता है 30 के। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन ये होगा, हम फर्ज करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x के इक्वल है और जो सेकंड नंबर है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब देखें ये यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, तो पहले नंबर का 2 टाइम्स क्या होगा, पहले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स अब फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 2x हो गया, दुगना हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, तो जो सेकंड नंबर है जो y है उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू, तो हम y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि y का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन है उसके मुताबिक सम ऑफ 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर, तो ये 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर आ गया, और 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, तो ये 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर आ गया, और इन दोनों का सम, तो इन दोनों के दरमियान हम प्लस का साइन डाल देंगे। ये क्या है, इज इक्वल टू 30 है, तो इज इक्वल टू में डाल दूंगा 30, ठीक है। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज 26 ईयर, कि हानिया और कहफ की एज को अगर हम सम करें तो वो इक्वल आता है 26 ईयर के, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इसका सोल्यूशन होगा, देखें हम फर्ज करते हैं कि जो हानिया की एज है वो x ईयर है और कहफ की एज इक्वल है y ईयर्स के, ठीक है। तो मैंने लिखा है लेट द एज ऑफ हानिया इज इक्वल टू x ईयर, लेट द एज ऑफ कहफ इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है। ये हमने सपोज किया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, के इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन है उसके मुताबिक सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज इक्वल टू 26, यानी कि हानिया और कहफ की एज का सम, तो हानिया की एज x ईयर है प्लस कहफ की जो एज है वो y ईयर है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 26, यानी कि हानिया और काफ की एज का सम इक्वल है 26 ईयर के। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल्स इज ₹3000, के 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉल की जो कॉस्ट है वो इक्वल है ₹3000 के, ठीक है। तो इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, देखें हम फर्ज करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल है वो ₹x के बराबर है और कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल वो इक्वल है ₹y के। तो मैंने लिखा है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल इज इक्वल टू ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। ये हो गया। अब देखें हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, तो अगर एक फुटबॉल की कॉस्ट हमारे पास x है तो 3 फुटबॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x, हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मैंने लिखा द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल इज इक्वल टू 3x, ये हो गया। और द कॉस्ट ऑफ 7 बास्केटबॉल फिर क्या हो जाएगी, हम इस y को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 7y, ठीक है। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि इस स्टेटमेंट में जो दी गई कंडीशन है उसके मुताबिक द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल एंड 7 बास्केटबॉल, तो 3 फुटबॉल की कॉस्ट ये आ जाएगी 3x प्लस 7 बास्केटबॉल की कॉस्ट आ जाएगी 7y, ये इक्वल है किसके, ₹3000 के, तो हम इसके इक्वल डाल देंगे 3000, ठीक है। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है और ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हमें इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो स्टेटमेंट है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 3, कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर और डिनोमिनेटर यानी कि उस फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर दोनों को डिक्रीज किया जाए 3 से, दोनों में से 3 माइनस किया जाए, तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन बनेगी द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है कि हम फर्ज करते हैं कि जो फ्रैक्शन है उसका जो ऊपर वाला नंबर है यानी कि न्यूमरेटर वो x के इक्वल है और उस फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है या नीचे वाला डिजिट है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, मैंने लिखा है द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास बनेगी x/y, क्योंकि x जो है वो न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें 3 से तो नई जो फ्रैक्शन है वो 2/3 बनेगी। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है x है, इसको डिक्रीज करेंगे 3 से, इसी तरह डिनोमिनेटर क्या है y है, इसको डिक्रीज करेंगे 3 से, तो हमारे पास नई फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/3 बनेगी। तो ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन लिख दी है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 7 का।